बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से। व्हाट इज़ क्लाइमेट क्राइसिस, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से। क्लाइमेट क्राइसिस बेसिकली कहा जाता है ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स को जो कि कॉज्ड होते हैं आर लाइकली टू बी कॉज्ड ड्यू टू प्लैनेट्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो क्लाइमेट है आपका अर्थ का क्लाइमेट, वो चेंज होने की वजह से जितने भी आपके जो नुकसानात हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग वेदर एक्सट्रीम्स से लेके आपका नेचुरल डिज़ास्टर्स, देन ओशियन एसिडिफिकेशन, साथ साथ आपका जो सी लेवल राइज़ होता है जिसकी वजह से आपकी जो बायोडाइवर्सिटी लॉज है, उसके साथ फिर आपका फूड और वाटर इनसिक्योरिटी, इन सब की वजह से फिर आपके हेल्थ रिस्क होते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़, ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक डिसरप्शन। फिर इन सब की वजह से एक इम्पॉर्टेंट इशू जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोगों को हिजरत करनी होती है, अपने जो लोकेशंस हैं उनको चेंज करने होते हैं, जिससे डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ इवन इन सब की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रेज्ड होते हैं इन क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो सिंस 1800 सेंचुरी से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपको पता है जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, ठीक है, वो बढ़ गया है तकरीबन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो है इससे भी ये है कि उससे मोर देन 2/3 जो है जो वार्मिंग है वो जो है अकर हो रही है सिंस 1975, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेशली बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज़ डेवलप की लोगों ने, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वार्मिंग जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। इन सब की वजह से बहुत सारे जो है ऑलरेडी नुकसानात हो चुके हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनको। और उसके साथ साथ जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सारी दुनिया में इन सब को बहुत सारा नुकसान हो चुका है, बहुत सारा लॉस हो चुका है। और तकरीबन मोर देन 3 बिलियन पीपल जो कि रह रहे हैं, ठीक है, इस प्लेनेट अर्थ में, वो वल्नरेबल हैं, ठीक है, उनको रिस्क है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, ठीक है, वो ऑलरेडी रिस्क में हैं, ठीक है, विद लोअर इनकम कंट्रीज़ बीइंग एक्सट्रीमली अफेक्टेड, स्पेशली जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज जिसे आप कहा जाता है, उनको ज़्यादा जो है ख़तरात हैं इन क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से। और साइंटिस्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये इंक्रीज़ जो टेम्परेचर का है 1.5 डिग्री, अगर ये मज़ीद बढ़ता है, ठीक है, 1.2 से अगर 1.5 डिग्री की तरफ जाता है तो इससे क्या होगा, एक सीरियस किस्म का डेंजरस टाइप का ट्रिपिंग पॉइंट्स जो है दैट वुड मैनी चेंजेस इरिवर्सिबल, यानी कि अगर 1.5 डिग्री की तरफ जाता है तो ऐसे चेंजेस आ जाएंगे प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर आपके, जो कि इरिवर्सिबल हैं, जो चेंजेस हो रही हैं। और इससे क्या होगा, एक सीरियस किस्म का थ्रेट होगा आप पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको, ठीक है, अगर 1.5 डिग्री तक बढ़ जाए टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा, इससे हमें अब क्या करना होगा, गवर्नमेंट्स हैं जितने भी तमाम गवर्नमेंट्स को हमें एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एमिशंस हैं, स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कल्प्रिट्स हैं, दैट आर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उस पे हमें काबू पाने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है, एंड चार्ट अ कोर्स फॉर रीचिंग नेट ज़ीरो इन द कमिंग डेकेड्स, ठीक है, कमिंग डेकेड्स में हमें नेट ज़ीरो की तरफ जाना है, हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, उसके साथ साथ हमने इन्वेस्ट करना है एडप्टेशन को, ठीक है, टू अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जितने भी इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने एडेप्टेशन की तरफ जाना है और प्रोटेक्ट करना है, आपने रिस्टोर करना है जितने भी आपके नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं और जितने भी बायोम्स हैं उनको
जिसके ऊपर जो है प्लैनेट डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको अगर आप करेंगे तो इस क्लाइमेट क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं।